अहमद डार को भी हल्फ दिलाया गया है। साथ ही सतीश शर्मा ने भी आज अपने पद का हल्फ लिया है। आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं और इसको लेकर आज उमर अब्दुल्ला नए सीएम के तौर पर हल्फ भी ले चुके हैं। साथ ही उनके साथ मंत्रिमंडल में भी जो मंत्री हैं वो शपथ ले चुके हैं। फिलहाल आपको बता दें कि सुरेंद्र चौधरी ने नायब वजीर आला के ओहदे के हल्फ लिया है। वहीं सकीना उइटू ने भी हल्फ लिया है। जावेद अहमद राणा ने भी हल्फ लिया है। साथ ही जावेद अहमद डार ने भी ये हल्फ लिया है। इसके साथ साथ सतीश शर्मा ने भी आज असेंबली में हल्फ लिया। देखा जाए तो अभी तक 6 वुज़रा ने हल्फ लिया है। इसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर में नई सरकार बन गई है। आपको बता दें कि जिसके उमर अब्दुल्ला सीएम रहे हैं और ऐसे में ये भी खास है कि यूटी के पहले सीएम उमर अब्दुल्ला बन चुके हैं। जम्मू में जमहूरियत का जश्न मनाया जा रहा है। उमर अब्दुल्ला ने आज सीएम ओहदे का हल्फ लिया है। उनके साथ कई लीडरान ने भी हल्फ उठाया। इस मौके पर जन्नत में जमहूरियत की एक अनोखी मिसाल देखने को मिली। उमर अब्दुल्ला की हलबरदारी तकरीब से मुल्क के कई बड़े लीडरान शामिल हुए हैं। हलबरदारी तकरीब में कांग्रेस के राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव, टीएमसी लीडर ममता बनर्जी, सीपीआईएम लीडर डी राजा समेत दीगर लीडरान शामिल हुए। That I will bear true faith and allegiance. Ladies and gentlemen, देखिए लोगों ने एक मैंडेट दिया है, लोगों ने discharge my duties as Chief Minister for the Union Territory of Jammu and Kashmir, and that I will do. 5-6 साल से यहाँ के लोगों को जख्म लगे हैं, उस पे मरहम होगा। और जो 2019 में 5 अगस्त को एक गलत फैसला लिया गया उसको कंडेम किया जाएगा, फ्लोर ऑफ द हाउस पे कंडेम किया जाएगा कि जम्मू कश्मीर के लोग उस फैसले के साथ नहीं है। एक मैसेज दिया जाएगा पूरे मुल्क को। और उसके साथ जो हमारे रोजमर्रा के मसले हैं, बेरोजगारी, बेकारी, बिजली और बाकी मसले मसाइल, उनका भी हल ढूंढा जाएगा। जम्मू कश्मीर यूटी की पहली सरकार को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए, दोनों खितों की बेहतरी के लिए ये काम करेंगे। और जो इलेक्शन में इन्होंने मुद्दे उठाए थे, पत्थरबाजों को छोड़ेंगे, दूसरा करेंगे, इन चीज़ों पर कम ध्यान दे करके प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा विकास कार्य जो चल रहे हैं उसको फोकस करेंगे। और ये उम्मीद करता हूँ कि पहले जिस प्रकार से नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस की सरकारों में जम्मू के साथ, लद्दाख के साथ भेदभाव हुआ, उन चीज़ों को दोबारा देखने को वो नहीं मिलेंगे। जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री के तौर पर श्री उमर अब्दुल्ला जी ने शपथ ली है और उनके साथ जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जिन्होंने शपथ ली है, मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए, जम्मू कश्मीर में अमन, शांति और खुशहाली के लिए काम करेंगे। और नए जम्मू कश्मीर की नई तस्वीर में जो केंद्र के माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब और केंद्र सरकार ने जो प्रयास किए हैं, उन प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे और जम्मू कश्मीर की जनता की बेहतरी के लिए, जम्मू कश्मीर के जो लंबित मामले हैं उनके समाधान के लिए ये कार्य करेंगे। अलायंस का है, गवर्नमेंट अलायंस के साथ चलेगी, साथियों के साथ चलेगी। जिस मकसद के लिए लोगों के पास गए उस मकसद को पूरा करेंगे साथ में मिलके सभी। तो चाहे वो कैबिनेट में साथ हो या ना हो, गवर्नमेंट के साथ तो यही उम्मीद है कि पूरी तरह से साथ देंगे। उनके एक लीडर ने कहा कि जब स्टेटहुड मिलेगा हम तब सरकार में शामिल होंगे। जैसे कि मैंने कहा, अंदरूनी फैसला है, उनका अपना फैसला है, उसमें हम मुदाखलत नहीं कर सकते। रियासत के ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए जब तक वो साथ देंगे वो सही है। इंडिया अलायंस चाहे कश्मीर में हो, चाहे पूरे हिंदुस्तान में हो,
रियासत के मकसद के लिए, यहाँ लोगों के मकसद के लिए और पूरे हिंदुस्तान के जमहूरी तकाज़ों के लिए, जो सेक्युलर आइडिया ऑफ इंडिया है उसके रिटर्न के लिए, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की वापसी के लिए, जिसकी फाउंडेशंस है इस हिंदुस्तान में। जम्मू कश्मीर में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनने के बाद उधमपुर में नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडरान और कारकुनान के जरिए ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया गया है। इस मौके पर मिनी स्टेडियम से नेशनल कॉन्फ्रेंस कारकुनान ने मेगा रैली निकाली, जो शहर के अहम चौक चौराहों से होते हुए वॉल मार्केट में जाकर खत्म हुई है, जहां लीडरान और कारकुनान ने एक दूसरे को मिठाइयां बांटी और डांस भी किया। हमें बहुत खुशी है जो 10 साल के बाद हम चुनी हुई सरकार जम्मू कश्मीर में बनने जा रही है और जिसके हेड होंगे जनाब उमर अब्दुल्ला साहब। हम सभी कार्यकर्ता जो हैं अब वो आज इकट्ठे हुए हैं और खुशी का सब इज़हार कर रहे हैं और हम सब पार्टी प्रेसिडेंट जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब को और जनाब उमर अब्दुल्ला साहब को बहुत बहुत मुबारकें देते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला आज सीएम महोदय का हल्फ ले चुके हैं। इसी के साथ 5 वज़ीर भी उनके साथ हल्फ ले चुके हैं। ऐसे में लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से अब खासा जश्न मनाया जा रहा है। एनसी लीडरान में खासा जोश भी देखने को मिल रहा है। बता दें कि आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनने के बाद उधमपुर में नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडरान और कारकुनान बेहद खुश नजर आ रहे हैं और उनके जरिए ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया जा रहा है। इस मौके पर मिनी स्टेडियम से नेशनल कॉन्फ्रेंस की कारकुनान ने मेगा रैली निकाली है। इसमें तमाम तादाद में लोग शामिल रहे हैं। ये रैली शहर के अहम चौक चौराहों से होते हुए गोल मार्केट में जाकर खत्म हुई है, जहां लीडरान और कारकुनान ने एक दूसरे को मिठाइयां भी तकसीम की हैं। साथ ही उनकी तरफ से डांस भी किया जा रहा है। वहीं आपको बताते चले कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 42 सीटें जीतने के बाद इक़्तिदार में आई है। वहीं इत्तेहादी पार्टी नेशनल कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के पास 6 सीटें रही हैं। ऐसे में इत्तेहाद की सरकार बनने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कारकुनान खासा जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही आज अखिलेश यादव भी जम्मू कश्मीर के 2 रोज़ा दौरे पर रहे, जहाँ वो हल्फबरदारी तकरीब में शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में आज हल्फबरदारी तकरीब का इनेकाद हुआ है, जिसमें उमर अब्दुल्ला ने सीएम पद की शपथ ली है। ऐसे में उनके साथ साथ 5 वज़रा ने भी अपने पद की शपथ ली है। फिलहाल आपको बता दें कि लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस तैयारियों में जुटी हुई है और अब देखा जा रहा है किस तरह से एनसी मसलों को हल करती है और आवाम के हक के लिए काम करती है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो अपोजिशन के तौर पर 29 सीटों के साथ बीजेपी जम्मू रीजन में बनी हुई है। बीजेपी की तरफ से एनसी को घेरने की कोशिशों का सिलसिला भी लगातार जारी है। आपको बता दें कि ऐसे में आज एनसी कारकुनान खासा जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। सभी लीडरान और कारकुनान की तरफ से जश्न मनाया जा रहा है। इसी के साथ साथ एनसी अपनी तैयारियां भी मुकम्मल करती नजर आ रही है। बता दें कि 10 साल के लंबे अरसे के बाद जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनी है। ऐसे में ये भी खास माना जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला यूटी के पहले सीएम बने हैं। फिलहाल एनसी की तरफ से अब किस तरह मसलों मसाइल पर काम किया जाना है उसको लेकर चर्चा शुरू हो गई है। आपको बता दें कि इत्तेहाद में कांग्रेस पार्टी है। 6 सीटों के साथ कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इत्तेहाद में बनी हुई है। वहीं आज हल्फबरदारी तकरीब में राहुल गांधी शामिल हुए हैं। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव भी इस दौरान मौजूद रहे। ऐसे में हल्फबरदारी तकरीब में उमर अब्दुल्ला ने आज सीएम ओहदे का हल्फ लिया है।
और ज़रा ईरान की तरफ से क्या कुछ रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया है, आइए सुनते हैं। देखिए, लोगों ने एक मैंडेट दिया है, लोगों ने बड़े उम्मीदों के साथ एक मैंडेट दिया है इस जमात को, ये सोच के कि जो पिछले 5-6 साल से यहाँ के लोगों को जख्म लगे हैं उस पे मरहम होगा, और जो 2019 में 5 अगस्त को एक गलत फैसला लिया गया उसको कंडेम किया जाएगा, फ्लोर ऑफ द हाउस पे कंडेम किया जाएगा कि जम्मू कश्मीर के लोग उस फैसले के साथ नहीं है। एक मैसेज दिया जाएगा पूरे मुल्क को, और उसके साथ जो हमारे रोजमर्रा के मसले हैं, बेरोजगारी, बेकारी, बिजली और बाकी मसले मसाइल, उनका भी हल ढूंढा जाएगा। जम्मू कश्मीर यूटी की पहली सरकार को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए, दोनों खितों की बेहतरी के लिए ये काम करेंगे। और जो इलेक्शन में इन्होंने मुद्दे उठाए थे, पत्थरबाजों को छोड़ेंगे, दूसरा करेंगे, इन चीज़ों पर कम ध्यान दे करके प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा विकास कार्य जो चल रहे हैं उसको फोकस करेंगे। और ये उम्मीद करता हूं कि पहले जिस प्रकार से नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस की सरकारों में जम्मू के साथ, लद्दाख के साथ भेदभाव हुआ, उन चीज़ों को दोबारा देखने को वो नहीं मिलेंगी। जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री के तौर पर श्री उमर अब्दुल्ला जी ने शपथ ली है, और उनके साथ जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जिन्होंने शपथ ली है, मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए, जम्मू कश्मीर में अमन शांति और खुशहाली के लिए काम करेंगे। और नए जम्मू कश्मीर की नई तस्वीर में जो केंद्र के माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब और केंद्र सरकार ने जो प्रयास किए हैं, उन प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे और जम्मू कश्मीर की जनता की बेहतरी के लिए, जम्मू कश्मीर के जो लंबित मामले हैं उनके समाधान के लिए ये कार्य करेंगे। अलायंस का है, गवर्नमेंट अलायंस के साथ चलेगी, साथियों के साथ चलेगी। जिस मकसद के लिए लोगों के पास गए उस मकसद को पूरा करेंगे साथ में मिलके सभी। तो चाहे वो कैबिनेट में साथ हो या ना हो, गवर्नमेंट के साथ तो यही उम्मीद है कि पूरी तरह से साथ देंगे। उनके एक लीडर ने कहा कि जब स्टेटहुड मिलेगा हम तब सरकार में शामिल होंगे। जैसे कि मैंने कहा, अंदरूनी फैसला है, उनका अपना फैसला है, उसमें हम मुदाखलत नहीं कर सकते। रियासत के ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए जब तक वो साथ देंगे वो सही है। इंडिया अलायंस चाहे कश्मीर में हो, चाहे पूरे हिंदुस्तान में हो, रियासत के मकसद के लिए, यहाँ लोगों के मकसद के लिए और पूरे हिंदुस्तान के जमहूरी तकाज़ों के लिए, जो सेक्युलर आइडिया ऑफ इंडिया है उसके रिटर्न के लिए, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की वापसी के लिए, जिसकी फाउंडेशंस है इस हिंदुस्तान में। जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे मीर उमर जुड़ गए हैं। मीर, जिस तरह से सरकार बनने के बाद से ही तमाम लीडरान की तरफ से रद्द-ए-अमल का इजहार किया जा रहा है, ऐसे में खास बात अब ये मानी जा रही है कि किस तरह एनसी जो भी मसले मसाइल हैं उन पर अब काम करती है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये जो आज जो सरकार बनी है काफी लंबे समय के बाद बनी है, और इसमें अगर देखें तो लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। चाहे हम पॉलिटिकल लेवल की एक अलग सिचुएशन को छोड़ के देखें तो आवाम ही सबसे बड़ी इसकी एक हकदार है जिन्होंने जीत हासिल की है। क्योंकि अगर हम देखें तो असेंबली इलेक्शंस 61% के आसपास जो है हमें यहाँ पे वोटिंग देखने को मिली है जम्मू कश्मीर में। तो जो एक अपनी ही जगह पे एक हिस्ट्री है, इन प्रीवियस रिकॉर्ड्स अगर हम देखें तो इस तरह की वोटिंग जो है हमें देखने को नहीं मिली है, जिसमें हमें बुजुर्ग, बच्चे, ख्वातीन जो अपनी माओं के साथ वोटिंग लाइंस में हमें देखने को मिले, या यहाँ के नौजवानों की बात करें तो वो वोटिंग लाइंस में हमें देखने को मिले। तो कहीं ना कहीं पे लोगों की चाहत भी यही थी कि जल्द से जल्द यहाँ पे सरकार बने, और जिस तरह के उनके अभी तक मसाइल रहे हैं, देरीना मसाइल जिनको हम कह सकते हैं, जिनका हल अभी तक प्रॉपरली नहीं हुआ है, उन सभी मामला का, उन सभी मसाइल का जो है हल निकले। और उन सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ये था कि उनके पास जब तक एक अपना पॉलिटिकल नुमाइंदा ना हो तब तक वो चीजें पॉसिबल नहीं थी। और जिस तरह से असेंबली इलेक्शंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बड़े बहुमत के साथ जीत हासिल की, उसी पैरेलल में देखें तो लोगों ने भी उनका पूरी तरह से साथ दिया है। और जिस तरह से आज हमारी बात हुई कई लोगों से, जिनका मानना है
कि उनको सरकार पे भरोसा है, इस वजह से उन्होंने उनको वोट दिया है। तो जो उम्मीदें हैं जो खास तौर पर यहाँ की आवाम ने अब सरकार की तरफ रखी है, जो उनके नुमाइंदे अब यहाँ पे हैं, जो उनकी सही तरीके से तर्जुमानी और नुमाइंदगी करेंगे, उनके जितने भी मामला, जितने भी इश्यूज आज तक रहे हैं जो अभी अनएड्रेस्ड है, उन सभी मामला को लेकर जो है अब सरकार इकदाम उठाएगी। और वहीं पे अगर हम देखें तो जिस तरह से आगा रुहुल्लाह मेहदी ने कई सारी चीजों के बारे में जिक्र किया और उसमें साफ तौर पर उन्होंने इजहार किया कि वो लोगों के नुमाइंदे और बेहतर तरीके से लोगों की नुमाइंदगी करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। सकीना खातून जिन्होंने आज ओथ ली, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि वो कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ेगी जहां पे वो लोगों की मदद ना कर पाए। तो हर वक्त उनकी यही कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा वो लोगों की खदमात में रहे। और जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कमिटमेंट्स दी हैं अपने मैनिफेस्टो के थ्रू, वो सभी कमिटमेंट्स को पूरा किया जाएगा। हालांकि अभी 5 जो लीडर है हमें ओथ लेते हुए नजर आए हैं। अभी 3 पोजीशंस अभी वैकेंट है, जिसमें 3 जो है जम्मू की तरफ गई हैं और 2 इस वक्त हमें कश्मीर में नजर आ रही है। लेकिन अभी 3 पोस्ट अभी और 3 पोजीशंस अभी वैकेंट है और वो आने वाले वक्त में वो पता चलेगा कि कौन और जो 3 नुमाइंदे हैं उसकी जो है सरपरस्ती करेंगे। कहीं ना कहीं पे आज कहीं पे ऐसा जरूर कह सकते हैं कि वक्त जाया ना करने के बगैर आज उमर अब्दुल्ला ने आज ही दिन, जिस दिन उन्होंने ओथ ली है, आज 3 बजे वो सिविल सेक्रेटरीट में जो है मीटिंग करेंगे जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज हैं उनके साथ, और जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनके बारे में जो है मालूमात वो हासिल करेंगे। और ये भी बताया जा रहा है कि मे भी हो सकता है कि 1-2 दिनों के अंदर ही कैबिनेट मीटिंग भी होगी, जिसमें वो आगे चल के जो आगे अभी प्लान रहेगा पॉलिटिकल लेवल पे वो किस तरह से उनको हैंडल आउट करेंगे। तो करंटली कहीं ना कहीं पे जहां लोगों की बड़ी उम्मीदें हैं सरकार की तरफ, और सरकार की भी वहीं पे एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि जिस मैनिफेस्टो की बेसिस पे उनको लोगों ने वोट्स दिए हैं उन वोट्स की कदर करना और लोगों की जो उम्मीदें रही हैं उन पे उनकी कदर करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। और जिस तरह से उनके लीडर्स ने वायदे किए हैं अवाम के साथ, उन वायदों को पूरा करना, तो ये आने वाले वक्त में हमें पता चलेगा। लेकिन एज ऑफ नाउ अगर आज की डेट की बात करें तो इन एमरजेंसी ये देखा जा सकता है कि कोई भी वक्त जो है आज उमर अब्दुल्ला ने जाया नहीं किया है। अगर हम सुबह से देखें और करंटली इस वक्त वो तैयारी में होंगे और 3 बजे जिस तरह से मैंने जिक्र किया सिविल सेक्रेटरीट में आज वो सभी जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज हैं उनके साथ मुलाकात करेंगे और सभी कंसर्न डिपार्टमेंट्स के बारे में मालूमात भी हासिल करेंगे। और सिर्फ 2 दिन के अंदर ही जो है बताया जा रहा है कि कैबिनेट की भी मीटिंग होगी, जिनमें सभी इन लीडरों के साथ बात की जाएगी और आने वाले वक्त में और किस तरह के आगे चल के जो है फॉर्मुलेशंस की जानी चाहिए, किस तरह के इकदाम उठाने की जरूरत है। तो ये हमें इन्हीं कुछ दिनों में जो है साफ तौर पर क्लियरली विजिबल होगा। बिल्कुल ठीक है मीरा। वहीं बड़गाम से नूरुल अमीन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नूर, क्या लग रहा है आप कितने बदलाव की उम्मीद जो है वो आवाम कर रही है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार अब बन चुकी है ज्यादा से ज्यादा बहुमत के साथ। वहीं देखा जाए तो एनसी को सबसे ज्यादा जो सपोर्ट है, हिमायत है, वो भी हासिल है, कई निर्दलीय भी पार्टी में जुड़ चुके हैं। जी सर, अगर हम बात करेंगे आज की तारीख जो है ये जम्मू कश्मीर के हिस्ट्री में लिखी जाएगी, क्योंकि आज जो है यूटी में पहली दफा चीफ मिनिस्टर बना और साथ साथ में हम कहेंगे कि असेंबली यहाँ की फंक्शनल आज से होगी। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर जो लोगों के मुतालबात है, खासतौर पर हम बात करेंगे नौजवानों की, तो वो कहीं ना कहीं अब टफ टास्क रहेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस गवर्नमेंट के लिए। और साथ साथ में जो मार्केट इन्फ्लेशन की बातें हम कर रहे हैं और दीगर कई ऐसे मसलात है जो लोग चाहते हैं कि उनका अजाला हो, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि आगा फजलुल्लाह मेहदी ने भी आज ये कहा कि हम अच्छी और जो है नुमाइंदगी करने की कोशिश करेंगे और लोगों के जितने भी मुतालबात हो, जिनमें जो उनके पास डिमांड्स हो, उनको हम मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये है कि अब नेशनल कॉन्फ्रेंस, अगर इससे पहले की अगर हम बात करेंगे तो तब ऐसा नहीं था कि लोग जो गवर्नमेंट से डिमांड्स रखते थे सारी पूरी हो जाती थी। लेकिन अब की बार ये लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ये चाहेगी कि वो लोगों की तमाम जिन डिमांड्स को पूरा करे। और साथ साथ में सबसे पहले अगर हम बात करेंगे अब की बार जो है 8 से 9 जो है मिनिस्टर्स कैबिनेट में जाएंगे, तो अभी तक जो है 5 नहीं खाली शपथ भी है। तो ये आगे देखने वाली बात होगी कि कौन कौन हो जाएंगे। लेकिन जो जितने भी कैंडिडेट ने जीत हासिल की और जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसी जहां पर है वहां के जितने भी लोग हैं, तो उनकी डिमांड्स को अगर मद्देनजर रखेंगे, खासतौर पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में जारी किया कि बिजली के बारे में उन्होंने बात की, दफा 370 को लेकर उन्होंने ज्यादा बात की। हालांकि उनकी अलायंस कांग्रेस जो है उन्होंने दफा 370 पर कोई बात नहीं की। और साथ साथ में लोगों के जितने भी मसाइल है जो जमीनी लेवल पर लोग फेस करते हैं, उनको अब पूरा करना नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिम्मे है,
क्योंकि आज उन्होंने जो है ये अलम उठाई है और उमर अब्दुल्ला ने आज जो शपथ ली और उसके साथ साथ ही जो है उनकी जिम्मेदारियां जो है वो बढ़ चुकी हैं। और ये भी कहा जाता था कि जम्मू डिवीजन को, जैसे कि अपोजिशन पार्टी से तो जम्मू डिवीजन को में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस डिस्क्रिमिनेट ना करे, लेकिन आज उन्होंने करके दिखाया कि हम जम्मू डिवीजन को अपने साथ साथ ले चलेंगे। और जम्मू के लोग जो वहां पर मौजूद थे SKICC श्रीनगर के बाहर, तो वो भी बेहद खुश थे इस डिसीजन से। बैलेंस्ड जो सिचुएशन बनाई है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अभी। लेकिन अगर हम बात करेंगे जो ग्राउंड लेवल पर जितने भी मुतालबात लोगों के हैं, अब वो